मित्रों को श्री राधे कृष्ण। हरे हरे मित्रों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मित्रों। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं मित्रों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में मित्रों। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मित्रों, जो इससे पिछली जो हमने बनाई थी, तो उसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक में जो डाल दिया है मित्रों। आप अपना सपोर्ट प्यार यूँ ही बनाए रखें। तो मित्रों, इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में जो है हमारी जो भी कथाएं थी वह अब जो है इसमें पूर्ण होने को जा रही है। तो आज की जो हमारी यह कथा जो आप सुनेंगे तो वो है मनन करने योग्य बातें। जो अभिमान जो होता है पतन, अभिमान का पतन होता है। तो दुर्वासा ऋषि, देवराज इंद्र, ऐरावत हाथी की जो कथा आप सुनेंगे तो मित्रों, और कथा को आप शुरू से लेके अंत तक मन लगा के सुनेंगे मित्रों। और कथा के अंत में हम अगली वीडियो के बारे में आपको बताएंगे, कौन सी हमारी कथा आएगी, कौन सा प्रसंग आएगा, तो उसके बारे में जो है हम अंत में जो आपको जानकारी देंगे। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको कथा अच्छी लगेगी। कथा का आनंद लीजिए। श्री राधे कृष्णा। मनन करने योग्य जो मित्रों जो अभिमान होता है उसका पतन हो जाता है, चाहे वो मानव हो, चाहे वो देवी देवता हो। तो देवराज इंद्र की जो यह भागवत, श्रीमद् देवी भागवत में जो है ये कथा, देवराज इंद्र और दुर्वासा ऋषि की, तो प्राचीन काल की बात है मित्रों। तीनों लोकों के जो अधिपति हैं, यानी कि तीनों लोकों के जो देवी देवताओं के जो राजा जो हैं वो हैं देवराज इंद्र। और ये जो है छल भी करते थे, छल कपट। और कोई भी अगर तपस्या करेगा, कोई भी प्रभु भक्ति करेगा, तो इनको जो है जो ये कथा में जो सुनेंगे हम, तो मित्रों मधुपान से प्रमत्त होकर, यानी मदिरापान, मधुपान जो प्रमत्त होकर और जो ये कामासक्त होकर, जब ये रंभा अप्सरा थी, तो रंभा के साथ जब ये एकांत में विहार कर रहे थे, तो उस कामुकी अप्सरा के साथ क्रीड़ा करने से उनका मन मोहित हो गया था। इस प्रकार कामदेव से मथित मन वाले वे इंद्र उसी महावन में स्थित हो गए। तो ठीक उसी समय इंद्र ने वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत की ओर जाते हुए जब महर्षि दुर्वासा को देखा, तो उनका जो शरीर जो था ब्रह्मा तेज से दैदीप्यमान था, और वेदांग के पारगामी लाखों शिष्य उनके जो साथ जो थे विद्यमान थे। महर्षि दुर्वासा ऋषि के साथ में जो थे उनके जो पारगामी जो लाखों जो भक्त, उनके जो शिष्य कहते हैं भक्तों को, जो दुर्वासा ऋषि के जो शिष्य थे, तो उनके साथ जो है विद्यमान थे। तो उन्हें देखकर अति प्रमत्त इंद्र ने सिर झुकाकर मुनि तथा उन शिष्यों को, जो शिष्य वर्गों को जो प्रणाम किया, तो दुर्वासा ऋषि ने जो है प्रसन्नता पूर्वक उनकी जो स्तुति की, प्रणाम किया, और प्रसन्नता पूर्वक उनकी जो उन्होंने स्तुति की। तब शिष्यों सहित मुनि दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त परम मनोहर पारिजात पुष्प होता है मित्रों, वो एक पारिजात जो पुष्प होता है वो सिर्फ देवलोक में ही है, तो वो और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ देवलोक के अलावा। उसको कहते थे पारिजात का पुष्प। भी उन्हें समर्पित
कर दिया दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को जब उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा कि बुढ़ापा, रोग, मृत्यु तथा शोक का नाश करने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले उस पुष्प को लेकर राज्य संपदा से मदोन्मत्त इंद्र ने उसे जो है ऐरावत हाथी के जो मस्तक पर यानी कि माथे पर फेंक दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही वह ऐरावत हाथी जो रूप था, उसका रूप, उसका गुण, उसका तेज तथा आयु में अकस्मात भगवान विष्णु के तुल्य जो है हो गया। वो ऐरावत हाथी जो था भगवान विष्णु के तुल्य हो गया। और तब इंद्र को छोड़कर वह गजराज घोर वन में चला गया। हे मुने, अपने तेजो बल से संपन्न इंद्र उस ऐरावत को जो है रोक पाने में समर्थ नहीं हो सके। जब उन्होंने पुष्प मारा माथे पर ऐरावत हाथी के, विष्णु के तुल्य हो गया वो। और जब उसने अपने जो है तेजो बल, जो इंद्र के पास जितना भी बल था, लेकिन वो फिर जो है ऐरावत को अपने काबू में करने में जो है असमर्थ हो गए। तो इंद्र ने उस पुष्प का जो तिरस्कार किया, ऐसा जानकर मुनीश्वर दुर्वासा अत्यंत कुपित हो गए, यानी कि क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए। तो और रोष में आकर, गुस्से में आकर उन्हें श्राप देते हुए कहने लगे, अरे राजश्री के अभिमान से प्रमत्त होकर, यानी कि अपने राजश्री में जो है मेरे पास है, जो है मैं ही हूँ, तुझे उसका गुमान होकर, तू प्रमत्त होकर, और तुम मेरा जो है अपमान क्यों कर रहे हो देवराज इंद्र? तो मेरे द्वारा जब दिया गया पुष्प को तुमने जो है गर्वित होकर, गुमान होकर तुमने हाथी के जो मस्तक पर फेंक दिया। श्री विष्णु को समर्पित किए हुए जो नैवेद्य, जो फल अथवा जल के प्राप्त होते ही उनका उपभोग कर लेना चाहिए। दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि जो विष्णु को जो चीज अर्पित होती है, जो हम भोग लगाते हैं मित्रों, अभी भी हम जब पूजा पाठ अर्चना, जब हम भगवानों को जब भोग लगाते हैं, तो उसका जो प्रसादी, जो हम नैवेद्य फल, जो भी प्रसादी होती है, तो जो जल प्राप्त होता है पंचामृत, तो उसका जब उपभोग तो कर लेना चाहिए, चाहे आप और भोजन ग्रहण करें या ना करें, लेकिन परमात्मा की प्रसादी को जो है अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो करने से वह जो उनका त्याग करता है, वो कहते हैं जो इस भोग लगाए हुए जो ये प्रसाद का जो त्याग कर देता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी हो जाता है। तो जो मनुष्य सौभाग्य से प्राप्त हुए भगवान विष्णु के पावन नैवेद्य का त्याग करता है, वह श्री बुद्धि तथा राज्य इन सब से जो है वंचित हो जाता है। जो भक्त श्री विष्णु लिए अर्पित किए गए नैवेद्य को पाते ही उसे ग्रहण कर लेता है मित्रों, तो वो अपने 100 पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं जो है जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भगवान श्री हरि के नैवेद्य को ग्रहण करके उन्हें प्रणाम करता है तथा भक्ति पूर्वक उनका पूजन एवं स्तवन करता है, तो वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है। अरे हे मूर्ख इंद्र, तुमने जो है उसका स्पर्श करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ समुदाय शीघ्र ही उसका जो है शुद्ध हो जाता है। मात्र स्पर्श करने शुद्ध हो जाता, और उसकी चरण रज से पृथ्वी शीघ्र ही पवित्र हो जाती है। हे मूर्ख, यदि चांडाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो वह अपनी करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। भगवान श्री हरि की भक्ति न करने वाला मनुष्य स्वयं अपनी भी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। तो कहते हैं कि मित्रों, जो मनन करने योग्य, जो ये कथाओं में, जो चाहे किसी भी आप ग्रंथों को उठा लीजिए, कहीं भी सत्संग में चले जाइए, कोई भी शास्त्र अगर चल रहा हो तो उसमें यही है कि अगर जब तक आप मनन नहीं करोगे, चिंतन नहीं करोगे, तो
आप जो है किसी भी चीज़ को भगवान की भक्ति उनका जो है वो भक्ति नहीं पा सकते हो। भक्ति पाने के लिए, प्रभु के चरणों में स्थान पाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंग से परे होना है, निर्लप होना है। अपना कर्तव्य का निर्वहन करते करते हर प्राणी को जो है भक्ति, पूजन, पाठ में जो है मन लगाना चाहिए और उसके योग्य बनना चाहिए। अगर जहाँ इसके विपरीत अगर अभिमान अगर जिस प्राणी के मन में है तो उसका पतन हो जाता है मित्रों। तो यदि कोई मनुष्य अनजाने में भी श्री विष्णु का नैवेद्य ग्रहण कर लेता है तो वह अपने 7 जन्मों के अर्जित पापों से भी मुक्त हो जाता है। तो वह अपने 7 जन्मों के अर्जित पापों से जो मुक्त हो जाता है तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है और न ही मानना चाहिए कि जो ज्ञानपूर्वक भक्ति के साथ भगवान विष्णु का नैवेद्य ग्रहण करता है तो वह करोड़ों जन्मों के अर्जित पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो ज्ञानपूर्वक, जो भक्ति के साथ, पूजा अर्चना के साथ निर्लभ होकर जो भगवान विष्णु पालनहार, तीनों एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके स्वरूप अलग अलग हैं, परमपिता एक ही है। आप 33 करोड़ कह लो, 33 कोटि कह लो, तो मित्रों 33 कोटि जो देवी देवता हैं तो उसके तो स्वरूप जो है प्रभु एक ही है, परमात्मा एक ही है। तो वो जो है करोड़ों जन्मों को अर्जित पापों से भी जो है मुक्त हो जाता है, यह निश्चित है। हे इंद्र, तुमने जो अभिमानवश इस पारिजाति पुष्प को हाथों के मस्तक पर जो तुमने फेंक दिया है तो इस अपराध के कारण लक्ष्मी जी तुम लोगों का परित्याग करके जो भगवान श्री हरि के लोक में चली जाए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, हे देवराज इंद्र, तुमने जो यह पारिजात या अपने अभिमान में जो तुमने इस पुष्प को जो अपने हाथों से जो है ऐरावत के मस्तक पर जो फेंका ना, तो इस अपराध के लिए तो लक्ष्मी जी भी तुम लोगों को माफ नहीं करेगी। तो तुम्हें छोड़ के, तुम्हारे इस स्वर्ग लोक को छोड़ करके जो है वह श्री हरि के लोक में चली जाएगी। मुनि द्वारा श्राप दिए जाने की बात जानकर जब दैत्य दानवों ने स्वर्ग लोक पर, जब दुर्वासा ऋषि ने जब देवराज इंद्र को जब श्राप दिया तो इनकी जो सूचना जो दैत्य दानवों को जो पड़ी तो उन्होंने क्या करा मित्रों, स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। तो देवताओं सहित इंद्र को पराभूत कर अमरावती छोड़कर जो भागने पर ऐसा विवश कर दिया कि वह अपनी जान बचा करके वहाँ से देवराज इंद्र जो देवताओं के साथ वहाँ से भाग गए, उनको विवश कर दिया भागने में। तो इस प्रकार अभिमान करने के कारण जो देवराज इंद्र का पतन हो गया मित्रों। तो यह अभिमान, जबकि वो देवी देवताओं के राजा इंद्र थे, फिर भी उसके अंदर भी इतना अहंकार, अभिमान। तो जो है ऐसे कई प्रसंग, ऐसी द्वंद्व कथाएं हैं मित्रों। तो यह आशा करते हैं आपको यह एक छोटा सा अध्याय जो दुर्वासा ऋषि और देवराज इंद्र की जो यह कथा हम लोगों ने सुनी, तो आगे को अगली वीडियो हमारी कौन सी कथा होगी, उसमें क्या कौन कौन से प्रभु की जो है लीला होगी, तो सुनते रहिए। तो यह कथा आपको अच्छी लगी होगी तो मित्रा, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ शुरू से अगर उसको लास्ट तक पूर्ण अगर उसको नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे तो वो समझ में नहीं आती। और कथाएं तो ऐसी हैं, भगवान की लीलाएं तो ऐसी हैं कि जितना अंदर घुसोगे तो उतना वो गूढ़ रहस्य बनता जाता है उसका, क्योंकि कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। प्रभु की लीला जो है अनंत है मित्रों। तो यह जानकारी हमारे जीवन में जो है हमने, जैसे हम भोजन खाते हैं हमारा जो है तृप्त हो जाते हैं, ऐसे ही संतों की वाणियाँ हैं। तो मित्रों अगली जो हमारी
वीडियो होगी तो वो जो तीनों लोगों के जो स्वामी, जो हमारे सृष्टि स्वयं शंभु त्रिलोकीनाथ, तो जो है कौन है ये तीनों, तो वो एक छोटी सी कथा लेकर के हम अगली वीडियो में आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत होंगे। तो मित्रों, तो हमारी अगली वीडियो में आपको जो है जो एक कल्याणी का जो कल्याण पुस्तक है, जो देवताओं की जो लीलाओं के जो गायक हमारे जो देवराज इंद्र हैं, तो उनकी मुखार बिंदु से और जो भी इसमें हमने एक दो जो सत्य कहानियाँ जो महानुभावों ने जो इन पुस्तकों के माध्यम हमारे और आपके बीच में, तो ये सारी जो है आपको अगली वीडियो में हम जो है सुनेंगे। तो इसी आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना सबूत भी बनाए रखें। अगर कहीं पर त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से, और बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो मित्रों, अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें। तो अच्छी अच्छी कथाएं लेकर, अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर, जो भी हमारे संत गुरु महात्माओं ने जो है ये धरोहर जो है हम सभी के बीच में जो है अपनी पूंजी जो सौंपी है, जो दी है, जो धर्म का मार्ग जो बताया है, तो उसको हम सभी के जो है कर्तव्य बनता है कि इसको प्रचार प्रसार करें। तो अगली वीडियो में हम फिर प्रस्तुत होंगे मित्रों। श्री राधे कृष्ण, हरे हरे, सर्व मंगलम।